ब्लैक मैजिक काले इल्म की एक बहुत बड़ी शक्ति की आज मैं आपको मंत्र साधना बताने जा रहा हूं। तो अघोर की वह जो शक्ति है, रैपा अघोरी, इल्म का अघोर का जहां से इल्म चलता है, रैपे अघोरी से गद्दी के ऊपर, भक्तों के ऊपर और लोगों के घरों में कैसे अघोर की विद्या लगाई जाती है, कैसे निवारण करते हैं रैपा अघोरी इस मंत्र साधना के द्वारा। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, जो भी अघोर की विद्या ब्लैक मैजिक काले इल्म के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सी साधना सिद्धियों की मैं अक्सर आपको जानकारी देता रहता हूं, और उन साधना सिद्धियों को करने के बाद आप शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। वह जो मंत्र साधना है, चाहे वह आदिशक्ति माता काली की है या बाबा भैरवनाथ की है, 5 बाबरी वीर भाइयों की है, या माता श्यामपुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली साधना है, माता मदानन की, माता मसाने की, और बहुत सी महमदन साधनाएं, ख्वाजा पीर की, ख्वाजा गरीब नवाज की पीर अस्तवली जी की, लखदाता लाला वाले पीर की साधना, पीर हैदर से कोटले वाले की साधना, काफी साधना सिद्धियां और उनके उपाय टोटके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूं। तो बहुत से साधकों के कहने से कि आप गुरुजी रैपा अघोरी की साधना आप बताएं, क्योंकि भाई जो रैपा घोरी है, ब्लैक मैजिक काले इल्म के द्वारा इनकी जो साधना सिद्धि की जो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर आपने इस साधना सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण कर लिया जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो आपके भी दुखों का निवारण होगा। कोई भी बुरी विद्या, नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं लगा पाएगा जब आपके पास ये साधना होगी। और बड़े से बड़े तांत्रिक साधक को आप बांध सकते हैं इस साधना के बाद। और जो भी कोई तांत्रिक साधक, कोई आपका शत्रु आपके घर के ऊपर जब अघोर की विद्या लगा देता है, जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, गंदे सपने आते हैं, अघोर के सपने आते हैं, तो वह अघोरी का ही पहरा होता है। तो इस कलाम के द्वारा आप उसका निवारण कर सकते हैं इनकी साधना सिद्धि करने के बाद। शिव के ही ये रूप है सभी, जो घोर विद्या है तो शिव की ही शक्ति है। उन्हीं शक्तियों के द्वारा ये रैपा घोरी का जो आगमन हुआ है, उसी की साधना सिद्धि है। लेकिन ये जो साधना सिद्धि है ये तामसिक, क्योंकि जहां पर ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, तो वहां पर तामसिक विधि का ही प्रयोग होता है। बलि देने के बाद, कलेजी के द्वारा, अंडे वगैरह के द्वारा, मांस मदिरा के द्वारा जो साधना सिद्धि होती है। और ये जो साधना सिद्धियां होती हैं घर से बाहर, जैसे शमशान में आप कर सकते हैं साधना सिद्धि को। जरूरी नहीं कि शमशान में करनी है, किसी बहती नदी के किनारे, पानी के कंढे जहां पर पानी बहता हो उसके किनारे कर सकते हैं। किसी एकांत स्थान के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में गद्दी है, गद्दी का काम है, भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, और ब्लैक मैजिक तामसिक विधि के द्वारा आप लुभा भोग प्रसाद देते हैं, तब भी आप अघोर साधना घर में कर सकते हैं, लेकिन करनी होगी एकांत में अगर आप घर में साधना करेंगे। और ये जो साधना है 41 दिन की, 41 डेज की ये साधना है, 41 दिन की ये साधना है, कोई भी साधक कर सकता है। और आपने ऐसे घोर में नहीं रहना, आप बिल्कुल पाक साफ होकर इस साधना को करें। बहुत जल्दी अनुभव देने वाली ये साधना है। और रैपा घोरी गद्दी के ऊपर इनका लुभा भोग प्रसाद लगाया जाए, और माता मदानन के साथ जोड़े में बहुत
ज़्यादा इनकी शक्ति चलती है। क्योंकि मैं बहुत से साधकों को बताता रहता हूँ कि माता रानी की ठंडी कच्ची कढ़ाई, कच्ची लस्सी के साथ राख के गोले, गोबर के कंडे को जलाने के बाद जो राख होती है तो इन्हीं की है वो। तो इनके द्वारा लोगों के दुखों का निवारण होता है, रैपा अघोरी के द्वारा, अगर सही विद्या का हम प्रयोग करेंगे। देखो विद्या कोई भी हो, चाहे वह अघोरी की है या काली की है, मसानी की है, अगर हम गलत प्रयोग करेंगे, किसी के ऊपर हम इसका बुरा प्रभाव डालेंगे तो अंत में हमारा भी बुरा होगा। क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही हमारा भी होगा। इसलिए किसी का बुरा करने के लिए इन साधना सिद्धियों को आप ना करें। और ये ऐसी देखो साधना है, ये जो साधना है गुरुमुखी ही कर सकते हैं, गुरु की देख रेख में ही आप इस देखो साधना को करें। सबसे पहले तो देखो अगर कोई भी साधना सिद्धि आपने करनी है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, जितने आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता, कुल देव कुल देवी जो भी आपके हैं, उनका लोभा भोग प्रसाद देने के बाद, आज्ञा लेने के बाद, और अगर कोई गांव है, कोई नगर खेड़ा है आपके, तो वहां पर नतमस्तक होने के बाद, आज्ञा लेने के बाद आप साधना सिद्धि कर सकते हैं। 5 माला का रुद्राक्ष की माला से जाप करना होगा। और इसकी जो बलि है ब्लैक मैजिक की, तो सफेद मुर्गा, वाइट सफेद मुर्गे की जो बलि लेते हैं इल्म के द्वारा। देखो बलि भी आप दे सकते हैं और जिंदा भी छोड़ सकते हैं। उसका थोड़े से रक्त निकालने के बाद, कलंगी वगैरह से छींटा देने के बाद जिंदा भी आप छोड़ सकते हैं 41वें दिन। ये इसकी बलि की परंपरा, इसी से ये चलते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक है। और शराब, मदरा की बोतल, शराब की एक बोतल आपको देनी पड़ेगी। और 2.25 मीटर पूरा आपने खाकी कपड़ा, खाकी कलर का आपने कपड़ा इनके नाम का देना है, लंगोट का। और एक पानी वाला नारियल, और जोड़ा 2 सिगरेट देनी है, जोड़ा सिगरेट का, जोड़ा ही लड्डून का, जोड़ा ही लड्डू का आपने देना है, बूंदी वाले लड्डू का। और जोड़ा ही राख के गोले, गोबर को जलाने के बाद जो राख होती है उसके जोड़ा ही राख के गोलों का आपने इसके लिए आपने देना है। और जोड़ा ही आपने चूरमा बनाना है। रोटी पकाने के बाद उसमें शक्कर डालने के बाद, देसी घी डालने के बाद जोड़ा चूरी की पिन्नी का बनाना है। और ये जो जोड़ा आप पिन्नी का बनाएंगे, इसमें आपने एक लौंग और एक इलायची इसमें डालनी है। जो ये आपने 2 पिन्नी बनानी है चूरी की, उसमें एक तो आपने खसखस डालनी है, बाजार से मिल जाएगी उस चूरी में, और एक आपने लौंग और एक इलायची आपने डालनी है। और इनके नाम के थोड़े से मीठे चावलों की कढ़ाई, थोड़े से मीठे चावल आप बना लें, लौंग इलायची डालकर। वाइट सफ़ेद ही आपने चावल बनाने हैं। ये सारी सामग्री आपने जब 41वां दिन हो जाएगा, 41वें दिन आपने देना है। ये लूफा भोग प्रसाद सारा। ओम आहुति डालने के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, माथे को लगाने के बाद, दाएं कंधे के ऊपर लगाने के बाद, बाएं कंधे के ऊपर लगाने के बाद उनको अर्पण करना है। 5 माला का जाप करना है। और मुर्गा आप जिंदा भी छोड़ सकते हैं। और रैपा अघोरी का जो मुर्गा है, जैसे माता मदानन के स्थान के ऊपर आप छोड़ सकते हैं इसको। माता मदानन का जो स्थान है वहां पर भी बलि वगैरह देखो दी जाती है, तो वहां पर भी आप इसके नाम का जिंदा मुर्गा अगर छोड़ेंगे तब भी ये मंजूर करेगा। जैसे जैसे आप मानता शुरू करेंगे, अगर आपके घर में बलि की परंपरा है तब आप बलि के रूप में भी देखो दे सकते हैं। आप जोड़ा सिगरेट का जागृत कर कर रखना होगा, और मद की धार देनी होगी, और सरसों के तेल का दीपक रोशन करना होगा। गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर आपने देसी घी, सरसों के तेल की होती डालकर जो लूफा भोग प्रसाद है थोड़ा थोड़ा सारा डालना पड़ेगा। और इसका आपने एक पान का जोड़ा लगाना है। पान का एक मीठा पान और एक कड़वा पान, जोड़ा जोड़ा भोग का होगा। 7 बतासे होते हैं,
एक कड़वा पान, कड़वा पान कैसे होगा, ब्लैक काली पत्ती लगाई जाती है, सुपारी वगैरह सारा उसमें डालना होगा, और पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, डंडी वाला पत्ता, चूना इसके ऊपर नहीं लगाना होता। एक मीठा और कड़वा पान, ये लूफा है, लास्ट वाले दिन देना होता है। और साथ में जल का कमंडल रखें जहाँ पर आप जाप करेंगे। एक ही स्थान के ऊपर आपने बैठकर जाप करना है। शमशान में सिद्धि कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी नदी नहर के ऊपर किसी एकांत में बैठकर भी आप साधना कर सकते हैं। एक ही स्थान के ऊपर, जहाँ घर के एकांत कमरे में बैठकर आप साधना कर सकते हैं। और देखो, जितने देर आप इनकी साधना करेंगे तो और कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं देगी। ये मैं बोल रहा हूँ, कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि सभी इसी की माया चलेगी। जब रैपा घोरी को आजाद कर लिया, जो भी कोई आपके साथ कोई सात्विक शक्ति है तो वह एक साइड के ऊपर हो जाती है, जितनी देर पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, क्योंकि घोर के रूप में ये चलेंगे। और सात्विक देवता कोई भी नहीं टिक पाता इनके सामने, क्योंकि ऐसे ही तो घरों का बंधन होता है, किसी के शरीर का बंधन और किसी के कारोबार का बंधन। उसका कारण क्या है कि अघोर आ जाता है घर में। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको गंदगी दिखती है, ऐसे अक्सर जो अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं मेरे साथ बात करते हो, इसका पहरा हो जाता है। और जब प्रत्यक्षीकरण हो गया, साक्षात दर्शन दे देते हैं घोरी देव, और जब प्रत्यक्षीकरण हो गया तो फिर ये बिल्कुल निर्मल रूप से चलेंगे। सात्विक विधि के द्वारा भी आप इनका जो भी लूफा भोग प्रसाद देंगे, जब प्रसन्न हो गए आपके ऊपर, तो देखो सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होता है कोई भी देवता है, कोई भी इष्ट है, चाहे वह सात्विक है या तामसिक है, जितनी आप शब्द की कमाई करेंगे, जितना मंत्र का, जितनी ज़्यादा माला का आप जाप करें। देखो 5 माला का जाप रेगुलर आपने करना है, धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य की आपको पालना करनी पड़ेगी। अगर और रेगुलर जो पहले दिन आपने लूफा भोग प्रसाद देना है, जो मैंने आपको ये सारा लूफा भोग प्रसाद बताया है, इसके साथ मुर्गा वगैरह आपने पहले दिन नहीं देना। पहले दिन केवल आपने जो लूफा है, मदरा वगैरह सारा हर चीज़ का छींटा वगैरह होम डालनी है आपने। और रेगुलर आप जोड़ा लड्डुअन का 2 लड्डू ले लें आप, और 2 सिगरेट का आप इसका भोग लगाते रहें, रेगुलर लगाते रहें। और किसी भी शनिवार से साधना आरंभ कर दें, शुक्ल पक्ष हो अंधेर पक्ष हो, किसी दिन से भी साधना आरंभ कर दें, बहुत जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और माता मदानन के, मदान वाली जो माता है उसके साथ ये चलेंगे इस मंत्र के द्वारा, उनको याद रखें, क्योंकि माता है आपकी रक्षा भी करेगी, लेकिन गुरु की देख रेख में। वैसे नहीं साधना को करना, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद साधना कर लो, ऐसे कर लो आप, या ख्वाजा जी की हाजिरी देकर साधना कर लो, लेकिन नहीं, ये गुरु की देख रेख में ही ये साधना करने वाली है। अलग अलग विधि होती है। देखो मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैंने ये जो साधना है शमशान में की थी, शमशान में की है एक बार ये साधना भाई, शमशान में बैठकर। और पहली बार कोई समस्या आ गई थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी साधना के बारे में इसमें, तो मुझे 3 महीने लगे शमशान में साधना को करने के लिए खुद, और 48 दिन में वैसे ये सिद्धि हुई। और उसके बाद जो रूढ़ी कूड़ा करकट जहाँ पर फेंकते हैं, तो वहाँ पर बैठ कर भी मैंने ये साधना को की, तभी आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर इस शक्ति को आपने हाजिर कर लिया। तो सभी शक्तियों के साथ ये चलता है, काली के साथ भी चलेगा, भैरव के साथ भी चलेगा, मसानी के साथ भी चलेगा जोड़े के रूप में। जैसे 5 बाबरियों की जो मानता है, क्योंकि बाबरियों का भी जो लूफा तामसिक चलता है 5 बाबरियों का, जैसे सावल सिंह बाबरी हो, केसरमल बाबरी हो, नाथमल बाबरी हो, जाफरमल बाबरी, 5 बाबरियों का, हरि सिंह बाबरी, जिन इनका लूफा चलता है, तो उनके साथ भी ये शक्ति चलती है। तो आप अब इस मंत्र को नोट करें, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर साधना सिद्धि नहीं भी करनी भाई, तब आप इस मंत्र का जाप रेगुलर शुरू कर दें, एक माला का। और जो मैंने लूफा आपको देखो बताया है, कुछ ना कुछ देते रहें। फिर मुर्गा वगैरह देने की जरूरत नहीं। आप जो चूरी बनाई है आपने, चूरमा, उसका
जोड़ा पिन्नी का, जोड़ा लड्डुओं का, सिगरेट वगैरह, पान वगैरह नॉर्मल भोग दे दें, मदरा दें, शराब दें, शराब तो ये लेंगे, मद तो लेंगे ये अघोरी देव। इनके नाम का लूफा घर से बाहर आप दे सकते हैं। अगर घर में मानता है तब तो आप भाई, क्योंकि ब्लैक मैजिक काले इल्म की बहुत सी जो भक्त हैं जो गद्दी लगाते हैं तो वो इस साधना को कर सकते हैं। अब आप इस मंत्र को नोट कर लें और पहले कुछ दिन इस मंत्र का वो आप कंठ कर लें कुछ दिनों के लिए। उसके बाद 5-5 माला का रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें। और वह जो मंत्र है, तू भी घोर मैं भी घोर, नाथ का आसन घोर, मदन चगन को मानकर, माता सुंदरी को मानकर, कोतरसो देवी को मानकर, जोड़ियां और ढाबों को मानकर, देखूं बाबा रैपा अघोरी आपके शब्द का तमाशा। तो जो यह मंत्र है कि तू भी घोर मैं भी घोर, नाथ का आसन घोर, और उसके बाद जैसे कि मदन चगन को मानकर, वो इनके भक्त हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और माता सुंदरी भी की शक्ति इनके साथ चलती है, माता सुंदरी और कोतरसो देवी को मानकर, जोड़ियां ढाबों को मानकर, ये शक्तियां इनके साथ चलेंगी, बहुत बड़ी पावर है। इस मंत्र का जाप रेगुलर आप कर देखें तो कुछ ही दिनों में आपको रैपा अघोरी की शक्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा जब आप इस शक्ति को याद करेंगे। और जो भी इनका लूफा वो नारियल वगैरह मैंने आपको बताया है, खाकी कपड़े में बांध कर आपने रखना है। जहाँ पर आप पाठ वगैरह करेंगे रेगुलर पानी बदलते रहें। और जिस भी आसन के ऊपर, आसन कोई भी हो, रेड ले लें, खाकी, कोई भी आसन आप ले लें, जब उस आसन के ऊपर आप जिस स्थान के ऊपर बैठेंगे उसकी ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी, उसको धोना नहीं, केवल जो जल का कमंडल है, जो पानी है, उसको आप बदलते रहें रेगुलर। और जो इनका लूफा भोग प्रसाद है अपने ऊपर से वार कर कहीं भी आप दे सकते हैं, घर से बाहर सिगरेट वगैरह बाहर जलाकर आप रखें इनके नाम का, अपने ऊपर से वार कर। जो भी लूफा देना है, जो भी कोई इसकी साधना करेगा अपने सर के ऊपर से वार कर, एकांत में इसकी साधना करनी, तो आपको रैपा अघोरी की शक्तियों की प्राप्ति होगी। और कोई मिस्टेक हुई हो या कोई आपको कोई बात समझ ना आई हो, तब आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जो भी कोई साधना सिद्धि करना चाहता है। लेकिन गुरु की देख रेख में, ऐसे मेरे कहने से नहीं भाई, गुरु की देख रेख में साधना सिद्धि को करना है। और मंत्र प्रत्यक्षी करने, मंत्र ऐसा नहीं कि ये मंत्र काम नहीं करेगा, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, जाप कर देखें। वैसे भी अगर साधना सिद्धि नहीं करना तो ये मंत्र ही आपको एक चमत्कार दिखाएगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।